हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ BBMQ सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस स्कोर 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले मैंने 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रखा है और ये आज मेरा चौथा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर बताइए बताइए, हालांकि मैंने 3 क्वेश्चन बता रखा है, उनमें से बाहर नहीं पूछेगा। फिर भी आप लोगों ने कमेंट किया और मैंने भी बोला था कि कम से कम 2 क्वेश्चन और दे देंगे। हो सकता है कि नहीं आए, हो सकता है नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पे बजट क्या है, परिभाषा देना है, किस प्रकार से तैयार किया जाता है, साथ ही बजट के गुण के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो मैं डीपली सारा कुछ चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है, कि बजट क्या है, परिभाषा, किस प्रकार से तैयार किया जाता है, बजट के गुण और इसका विवेचना। हो सकता है कि क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है बजट के प्रकार, तो कभी टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा और बजट का प्रकार इसी में से आपको जोड़ देना। अगर टाइम मिलता है तो मैं बताता हूँ, वैसे तो पूछता नहीं है, बट अगर पूछ दे तो बजट का प्रकार मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जो कि आपको इसी में इंक्लूड कर देना है, इसी में जोड़ देना है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे ये देखने वाला है कि बजट क्या है, इसका परिभाषा क्या है, बजट भारत में किस प्रकार तैयार किया जाता है और इसका गुण क्या है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बजट का अर्थ, सबसे पहले देखते हैं कि बजट का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले बजट का अर्थ समझने से पहले बजट क्या है मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, तभी आपका सारा कंप्लीट समझ में आएगा, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला है। जैसे देखिए, हम लोग जितने भी सारे इंसान हैं, हम लोग क्या चाहते हैं कि हमको घर बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी तुरंत सोच लिए कि घर बनाना है तो तुरंत तो घर बना पाते नहीं है, 1 साल बाद बनाते हैं। हम लोग को मन में आता है कि हम लोग को 1 साल के बाद घर बनाना है, चाहे गाड़ी बनाना है। तो उसके हिसाब से हम लोग अभी से काम करना शुरू कर देते हैं कि कितना पैसा कमाना चाहिए, कितना बचाना चाहिए, तभी हमारा घर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। महीना में 1 लाख कमाना चाहिए या 20-20 हज़ार कमाना चाहिए, मतलब कितना पैसा कमाना चाहिए और कितना पैसा खर्च करना चाहिए अभी से ही तय कर लेते हैं, क्योंकि आगे अगला साल घर बनाना है या तो किसी का शादी करना है, तो पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं कि इतना पैसा लगेगा। 4 लाख मेरा शादी में खर्चा हुआ, 2 लाख यहाँ खर्चा हुआ, 2 लाख यहाँ, मतलब इस प्रकार से टोटल मान लो 10 लाख खर्चा हुआ। तो उसी के हिसाब से हम लोग पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, लाने का प्रयास करते हैं और उसी के हिसाब से पैसा खर्चा करने का प्रयास करते हैं अगले साल के लिए। मैंने क्या किया, अगला साल अभी आया नहीं है, अगले साल आएगा, उसका योजना मैंने अभी ही बना लिया कि मुझे अगला साल क्या करना है, कितना पैसा खर्चा होगा, कितना पैसा आएगा, पहले ही मैंने योजना बना लिया। इसी को बजट बोलते हैं। आने की जो वो समय आया नहीं है, बल्कि भविष्य का जो योजनाएं होती है वो पहले ही बना लेना। और बजट अलग अलग साल के लिए हो सकता है मैं 1 साल के लिए बना लूँ, हो सकता है मैं 2 साल का बनाऊँ, 3 साल का योजना बना लूँ, तो सारा नियम अलग अलग होता है, ठीक है। बजट आप जितना मर्जी उतना बना सकते हो। घर बनाना है 10 साल बाद बनाएंगे, इसका मतलब आपने 10 साल का योजना बनाया, ठीक है। तो बजट भी वही होता है कि आने वाले समय के लिए पहले से ही योजना बना लिया जाता है कि कितना पैसा आएगा, कितना पैसा खर्चा होगा, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, इसका योजना पहले ही तैयार कर लिया जाता है। इसी को बोलते हैं बजट, ठीक है। तो देखिए बजट का अर्थ क्या है, ये सब थोड़ा बड़ा आपको फर्स्ट में लिखना जरूरी, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये कुछ ना पढ़ करके आया, ठीक है। बजट फ्रांसीसी शब्द से बना है, आनी ब्यूजेट से। फ्रांसीसी जो बजट है वो फ्रांसीसी शब्द से बना है, ब्यूजेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का छोटा सा थैला। बजट फ्रांसीसी शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ब्यूजेट, और ये फ्रांसीसी शब्द से बना है जिसका ब्यूजेट से, और ये जो हमारा इसका अर्थ निकलता है वो चमड़े का छोटा सा थैला। फ्रांसीसी शब्द ब्यूजेट से, इसका अर्थ चमड़े का छोटा सा थैला। चलते नेक्स्ट। बजट भविष्य के लिए की गई वह योजना जो पूरे साल का आय तथा खर्च, आय मतलब जो पैसा आता है, ठीक है। तो भविष्य के लिए की गई वह योजना जो पूरे साल का आय तथा खर्चों का अनुमान लगाकर बनाई जाती है। देखिए, आने की पूरे साल में क्या क्या योजनाएं लाना है, क्या क्या योजनाएं बनाना है, जैसे रास्ता बनाना। देखिए अब ये बजट सरकार पर आ गया है, ठीक है। अभी हम घर के एग्जांपल दिए थे ना, लेकिन अब यहाँ पे सरकार की बात आएगी। आने की सरकार क्या करती है भविष्य में, आने वाले 1 साल में क्या करेगी, क्या आने वाली जो साल है उसमें कितना ये योजना बनाएगी, क्या रास्ता बनाएगी, नदी बनाएगी, तालाब बनाएगी, पुल बनाएगी, कितना योजनाएं को लागू करेगा, उसके हिसाब से कितना पैसा खर्च होगा। और 1 साल में या तो फिर 4 साल में जितना का योजना बनाया जा रहा है उतना साल में कितना इसके पास पैसा आ जाएगा, इसका जो लेन देन की प्रक्रिया होता है ना, उसी को बजट बोलते हैं, ठीक है। जो भारत में है वो बजट 5 सालों के लिए बनाया जाता है, ठीक है। भारत में जो बजट है वो 5 सालों के लिए बनाई जाती है। आने की भारत में ये देखा जाता है कि 5 साल में सरकार क्या क्या योजना बनाएगी, 5 साल में इसके पास कितना पैसा आ जाएगा, 5 साल में इसका कितना पैसा खर्चा हो जाएगी, ठीक है। योजना में जो योजना बनाया है, नदी पुल बनाना, रेल बनाना, ये वगैरह जो भी बनाना, उसमें कितना खर्च पड़ जाएगा और 5 साल में सरकार के पास कितना खर्च पैसा आ जाएगी, इसी को बोलते हैं बजट। कि
अगले 5 साल में हो सकता है, अलग अलग देश में अलग अलग समय हो सकता है, कहीं कोई हो सकता है देश में 2 साल का बजट तैयार किया जाता होगा, लेकिन हमारे भारत में 5 साल का बजट तैयार किया जाता है और ये देखा जाता है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया कोई भी चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक है, उसी को बोलते हैं बजट। अब बजट से क्या होता है, ये हमें क्या करता है पता है, हमें सब कुछ ये सुरक्षित बताता है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कहाँ कितना खर्चा हुआ। 5 साल का पूरा जो सिस्टम होता है ना, पूरा प्रक्रिया वो पता चल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया भविष्य के लिए, और ये भविष्य के आने के लिए अभी क्या करना वो नहीं, 5 साल के अंदर क्या क्या होना है, नहीं होना है, कितना पैसा आ जाएगा, कितना खर्चा हो जाएगा, पहले ही तैयार कर लिया जाता है, उसी को बोलते हैं बजट, ठीक है। अब चलते आगे। पूरे साल का आय तथा खर्चों का अनुमान लगाया जाता है, अनुमान लगाकर बनाई जाती है। यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, और वित्तीय मंत्री एक निश्चित समय में जनता के समक्ष सारी योजनाएं प्रस्तुत करते हैं। देखिए, जो नदी बनाना, पुल बनाना, घर बनाना, रास्ते बनाना, ये सब किससे काम होता है, वित्तीय मंत्री का काम होता है। वित्तीय मंत्री ही सभी चीज़ों को वित्त करते हैं, यानी कि बांटते हैं। तो वित्तीय मंत्री एक निश्चित समय में, यानी कि हमारे देश में कितने सालों के लिए बजट बनाई जाती है, 5 सालों के लिए, यानी कि एक निश्चित समय 5 साल में जनता के समक्ष सारी योजनाएं प्रस्तुत करती है। ये नहीं कि जब मर्जी तब योजना तैयार कर दिया गया, नहीं, 5 साल में ही योजना तैयार करेगी, ठीक है, यानी बजट बनाएगी 5 साल में क्या करना नहीं करना है। जैसे मान लो अभी 2020 चल रहा है, तो अभी से बजट बनाया जाएगा कि क्या योजना लाना है नहीं लाना है, और ये 2025 में लागू करेगी। तो वित्तीय मंत्री क्या करती है, एक निश्चित समय में 5 साल, 4 साल, 2 साल, तो हमारे यहाँ तो 5 साल होता है, तो एक वित्तीय मंत्री एक निश्चित समय में जनता के समक्ष सारी योजनाएं प्रस्तुत करती है एक बार में। ऐसा नहीं कि जब मर्जी किया तब कर देगी, योजना बना देगी, नहीं, एक निश्चित समय में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक आदर्श बजट वह होता है जिसमें किसी का स्वार्थ ना हो, सरकार द्वारा उस पर बजट में व्यापार, सरकार, देश, परिवार, समूह आदि के लिए अच्छे से अच्छी योजनाएं बनाए जाए, साथ ही खर्च और निवेश भी किया जाए। देखिए, एक आदर्श बजट, एक अच्छा सा बजट क्या होती है, तो एक अच्छा सा बजट वही होती है जब सरकार क्या करे, लोगों के प्रति, व्यापार के प्रति, बड़ा बड़ा कंपनी के प्रति बड़ा बड़ा कार्य करे। इसके पीछे अगर पैसा सरकार खर्च करती है, इसके पीछे सरकार पैसा निवेश करती है, लगाती है पैसा, तभी एक अच्छा बजट तैयार होता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। अब मान लो कुछ वो व्यापार में है, ना तो पुल में, ना तो कारखाना में कहीं पैसा खर्चा ही नहीं करेगी, ना जनता में पैसा खर्चा करेगी, तो फिर ये क्या बजट, क्या किस काम करा गया। तो देखिए, एक अच्छा बजट वही होता है जब सरकार क्या करती है, किसी भी चीज़ों में, किसी भी तरीक़ा से, चाहे वो कोई व्यापार हो, किसी सरकार पर हो, चाहे किसी देश पर हो, चाहे परिवार पर हो, चाहे लोगों की जनता पर हो, अगर वो पैसा खर्चा नहीं करेगी तो वो अच्छा हमारा आदर्श बजट नहीं कहलाएगा। आदर्श बजट वही है जब सरकार क्या करती है, पैसों खर्चा करती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का योजना क्यों ना हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बजट का परिभाषा। बजट का परिभाषा तो अभी तक मैंने ये देखा कि बजट का अर्थ क्या है, अब हम लोग देखेंगे बजट का परिभाषा क्या है, ठीक है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बजट का परिभाषा दिया है, ठीक है। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, यानी कि विद्वानों ने बजट का अलग अलग परिभाषा दिया है, जो कि इस प्रकार से है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 परिभाषा टोटल लिख रखा है, तो आपको जो आसान लगता है वो आप लोगों को एग्जाम में लिख देना, कम से कम 2 लिखना होता है, ठीक है, 3 नहीं तो कम से कम 2। प्रो सिराज के अनुसार इसका कहना है कि बजट जो है ना, वो आय, यानी कि जो पैसा आता है सो, और व्यय मतलब जो खर्चा होता है सो, यानी बजट आय और व्यय का सार्वजनिक विवरण है। सार्वजनिक मतलब सरकारी विवरण है, जो सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा, यानी कि जो सरकारी अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है। निश्चित सी बात है कि जो बजट होता है वो आय, यानी पैसा आने वाला और पैसा जाने वाला खर्च का एक क्या विवरण है, सरकारी विवरण है। और इसका लेन देन, इसका जो तैयार करता है कौन करता है, सार्वजनिक के अधिकारियों के लोग ही करते हैं। और इसे अनुमानित व्यय को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। और बजट को इसलिए तैयार किया जाता है ताकि अनुमानित व्यय, अनुमानित मतलब कि जो मैंने अनुमान लगाया है कि इतना खर्च हो जाएगा, जैसे 5 साल में कितना खर्च हो जाएगा, इस जो अनुमान मैंने जो लगाया ना, अनुमानित व्यय, व्यय मतलब खर्च, तो जो मैंने अनुमानित लगाया है 5 साल में कि ये काम करना, इसमें इतना पैसा खर्चा हो जाएगी, इसी को जो तैयार करने के लिए किया जाता है ना, उसी को बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, बजट बोलते हैं। ये किसका कहना है, प्रो सिराज के अनुसार से कहना है इनका, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं गेस्टन जेजी के अनुसार से, इसका ये कहना है कि आधुनिक राज्य में, आधुनिक राज्य मतलब अभी वर्तमान राज्य में, राज्य मतलब होता है देश, यानी वर्तमान देश में बजट एक पूर्व कल्पना, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय का एक अनुमान है। देखिए, गेस्टन का कहना यह है कि ना, कि आधुनिक समय में, यानी कि अभी के समय में, अभी के देश में बजट क्या है पता है, पूर्व कल्पना है, जिसको हम पहले ही कल्पना कर लेते हैं, पहले ही विचार कर लेते हैं कि आगे क्या करना नहीं करना सो। साथ ही सार्वजनिक आय है कि कितना पैसा आया, सार्वजनिक व्यय कितना पैसा खर्चा हुआ, यही सब चीज़ों का क्या है, अनुमान है। बजट क्या है,
पहले जो कल्पना करते हैं वही बजट है, सार्वजनिक आय बजट है, सार्वजनिक व्यय बजट है। मतलब हम लोग पहले ही कल्पना कर लेते हैं, किसका किसका पहले कल्पना करते हैं कि मुझे क्या क्या करना है, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा खर्चा होगा। ये 3 चीज़ों को जो हम लोग पहले ही कल्पना करते हैं, वही गैस्टन जेजी ने बताया कि यही हमारा बजट है अस्टोर्नन के अनुसार से। ठीक है, तो देखते हैं अस्टोर्नन ने क्या कहा। तो इसने कहा कि बजट एक ऐसा योजना जिसमें सार्वजनिक आय मतलब सरकारी आय और सरकारी खर्च की एक स्वीकृत योजना होती है। मतलब बजट एक ऐसा योजना है जिसमें सरकारी आय मतलब कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ, इसका एक स्वीकृत योजना है। स्वीकृत योजना मतलब कि बिना स्वीकृत किए हुए नहीं होगा। मान लो कि योजना तैयार कर लिया गया, कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना पैसा आया। अब मान लो कि इस पर लोगों का स्वीकृत नहीं हुआ, जो इसका मंत्री लोग हैं इसने स्वीकृत नहीं किया, नहीं इतना पैसा नहीं खर्चा हुआ होगा, नहीं इतना पैसा नहीं आया हुआ, तो वो हमारा योजना बजट नहीं है। बजट वो होती है जो जितना पैसा आया और जितना पैसा गया, अगर उस पर लोग सहमति हो गए हैं कि हाँ ये सही है, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, तब वो हमारा क्या है, बजट है। इसका कहना ये था। ठीक है, अब देखिए, अब 3 परिभाषा आप लोगों ने देख लिया, तो अतः इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बजट में एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित अवधि मतलब हमारे 5 साल के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए आय व्यय यानी पैसा आया सो, खर्चा गया सो का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। अब देखते हैं भारत में बजट तैयार करने की प्रक्रिया कि भारत में बजट कैसे तैयार किया जाता है। तो पहला बजट की तैयारी, बजट का तैयारी कैसे होता है। अगर ये बजट की तैयारी हेडिंग नहीं डाल पाते तो डायरेक्ट नंबर 1 लिखो और इसमें मैंने क्या लिखा उसको डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, बजट की तैयारी, बजट बनाने से पहले बजट की तैयारी की जाती है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय मतलब जो सब सारे कहाँ पे पुल बनाना है, कहाँ पे घर बनाना है, उसी को बोलते हैं वित्त मंत्रालय, जो वित्त करता है यानी कि कामों को देता है, यानी कि योजनाएं देता है, लाभ देता है जनता को। तो बजट बनाने से पहले बजट की तैयारी की जाती है और वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों से अनुमानित आय व्यय का लेखा मांगता है। देखिए, जो वित्त मंत्रालय होता है ना, वो कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ पे कितना पैसा आएगा, कितना पैसा खर्चा होगा, वो वित्त मंत्रालय अन्य मंत्रालयों से क्या करता है, अनुमानित उसको लेखा जोखा मांगता है कि कितना पैसा खर्चा हो जाएगा, नहीं होगा, वो तुम मुझे क्या करो, लेखा जोखा दो। ठीक है, इस प्रकार से बजट तैयारी किया जाता है। यानी एक मंत्री दूसरे मंत्री से क्या करता है, लेखा जोखा मांगता है कि आपके देश राज्य में, आपके क्षेत्र में कितना योजना बनाया जाना है, कितना योजना में कितना पैसा खर्चा होगा, नहीं होगा, कुछ अनुमान बता दो। पहले ही मांग लेता है कि कुछ ना कुछ अनुमान के रूप में आप तो बता ही सकते हो, तो आपको बताना है कि 10 लाख खर्चा होगा, कि 20 करोड़ होगा, कि 30 करोड़, अनुमानित बताना है। उसी हिसाब से फिर सरकार आगे काम करती है। बजट पेश करना, बजट बन जाने के बाद उसे राज्यसभा व संसद के द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा और संसद के द्वारा पारित किया जाता है। और जब तक बजट स्वीकृत नहीं होगा तब तक उचित नहीं माना जाता। जब तक लोगों का सहमति इस पर नहीं होगा तब तक उसे उचित नहीं माना जाएगा। साथ ही लोकसभा द्वारा भी बजट का पारित होना अनिवार्य है। यानी बजट राज्यसभा, संसद और लोकसभा, ये तीनों द्वारा पारित होना बहुत जरूरी है, तभी बजट पेश होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट है तीसरा, सामान्य बहस। जब देखिए वित्त मंत्री वही जो मतलब सारे योजना को तैयार करती है। वित्त मंत्री द्वारा पूरा भाषण पढ़ लेने के बाद, जैसे देखिए एक क्या होता है ना कि वित्त मंत्री पूरा भाषण में मतलब बता देते हैं कि ऐसे ऐसे हमें योजना बनाना है, यहाँ ये योजना है, वहाँ पे ये योजना है। मान लो कि इसने पूरा पढ़ के बता दिया कि क्या क्या योजना है। अब योजना तो बना दिया, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को सहमति हो, कुछ लोगों को सहमति नहीं हो। तो इसके लिए भाषण का भी सभी लोगों का अधिकार दिया गया है कि सारे लोग बैठ करके भाषण भी करेंगे कि क्या अच्छा है, क्या ये गलत है। और वहाँ पे पक्ष पार्टी और विपक्ष पार्टी दोनों होते हैं, यानी कि जो लोग उससे सहमत हैं, वित्त मंत्री ने जो काम योजना बनाया है उससे जो लोग सहमत हैं वो भी वहाँ पे बैठते हैं, और जो लोग सहमत नहीं है वो भी बैठते हैं, और फिर बात विचार होता है। लेकिन पहले वित्त मंत्री अपना भाषण देकर के सुना देते हैं कि ये योजना बनाया जाना है। उसके बाद अलग से तय किया जाता है कि किस दिन बहस किया जाएगा, और फिर उस बहस में पक्ष और विपक्ष दोनों सदस्य होते हैं और इनके बीच चर्चा होती है कि क्या काम होना चाहिए और क्या काम नहीं होना चाहिए। चौथा, मतदान। बजट पर सामान्य बहस होने के बाद विभिन्न मंत्रियों का मतदान होता है, जिसमें सहमति न होने पर दोबारा मतदान किया जाता है। अगर मान लो कोई मंत्री सहमति नहीं है तो दोबारा मतदान किया जाएगा। कोई कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बजट गलती है, तो फिर दोबारा क्या होगा, मतदान होगा। सहमति न होने पर दोबारा मतदान किया जाता है। और जब मतदान हो जाता है तो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति से और राज्य में राज्यपाल से स्वीकृति ली जाती है। देखिए केंद्र स्तर पर किससे, राष्ट्रपति होती है, और हमारा राज्य में झारखंड जैसे हो गया इस समय, तो ये सब क्या राष्ट्रपति के ही अधिकार से चलेगा, नहीं, यहाँ पे राज्यपाल के माध्यम से, और पूरा देश के लिए राष्ट्रपति से और राज्यों के लिए राज्यपाल से स्वीकृति लिया जाता है, तब फिर बजट तैयार हो जाता है।
मैंने बहुत सारा पॉइंट्स लिख रखा, अगर एक आधो नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है। पाँचवा, कर पर बहस। बजट के बहस के बाद कर पर बहस किया जाता है। कर मतलब टैक्स, जिसमें नए कर लगाना, वर्तमान कर में वृद्धि करना आदि शामिल होता है। कर पर भी बहस किया जाता है कि नया नया कौन सा कर लगाया जाना चाहिए, और जो अभी कर चल रहा है, जो वर्तमान समय में कर चल रहा है, उसमें वृद्धि कैसे किया जाए। जैसे टैक्स कैसे लगाया जाए, जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो ये वर्तमान कर होगी, इसमें सरकार क्या कर रही है, वृद्धि कर रही, बढ़ा रही है। और सरकार हो सकता है कि और भी चाहती होगी कि नया नया और कर लगा दिया जाए। ठीक है, तो मतलब इस पर बहस किया जाता है कि नया कर लगाना और वर्तमान समय में जो कर चल रहा है उसमें वृद्धि करना, यही चलता है कर पर बहस। छठा, कटौती प्रस्ताव। मांग में कमी करने के उद्देश्य से सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्ताव रखा जाता है। जैसे मान लो कि बना दिया गया कि ये योजना इतना इतना योजना बनाना है। ठीक है, अब मान लो कुछ योजना लग रहा है कि ये योजना सही नहीं है, तो उससे फिर काट दिया जाएगा, कटौती कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से योजनाएं तैयार किया जाता है। अब देखते हैं बजट का गुण आने की विशेषता। बजट की निम्नलिखित विशेषता है। पहला, रोकड़ राशि। रोकड़ राशि किसको कहते हैं? अगर रोकड़ ये सब नहीं समझ में आ रहा है ना तो आपको छोड़ देना, डायरेक्ट इसका पॉइंट लिखो इधर से। ठीक है, नंबर 1, रोकड़ राशि। बजट को बही खाते के आधार पर तैयार ना करते हुए नकदी के आधार पर बनाया जाता है, जिसमें सरकार इसके विवरण प्राप्त होते रहते हैं। देखिए, हम लोग कोई भी चीज़ों का योजना तैयार करते हैं तो हम लोग अपना कॉपी में लिखते हैं, खाता बही में लिखते हैं, और एक होता है कि हम लोग अपना मोबाइल में ही सेट कर लेते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो खाता बही को फिर पलटा जाएगा तब ना फिर सरकार को पता चलेगा, उसके इतना किसके पास समय है। लेकिन नहीं, बजट का जितना भी सारा विवरण होता है ना वो खाता बही में नहीं तैयार किया जाता है, रोकड़ राशि में किया जाता है। ये रोकड़ राशि क्या है? रोकड़ राशि का मतलब ये होता है कि इसको कॉपी किताब में नहीं लिखा जाता है, ये डायरेक्टली ऐसा लिखा जाता है जिससे सरकार को डायरेक्ट पता चलते रहता है, आप डेली टू डेली पता चलते रहता है, डेली। जैसे देखिए, हम लोग अखबार को भी ज़्यादा पढ़ते हैं क्या? नहीं, हम लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप में आ जाती है माध्यम, हम लोग डेली देखते हैं उसको, वैसा ही है। ठीक है, तो बजट खाता बही में नहीं लिखा जाता है, और बल्कि उसे नकदी के आधार पर, नकदी मतलब डेली अपडेट हो जाता है। सरकार इससे क्या करती है, डेली सरकार को पता चलता है कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसी को बोलते हैं रोकड़ राशि। तो ये यहाँ से एक गुण है इसका, बहुत अच्छा गुण है, क्योंकि खाता बही में रहता तो शायद सरकार वो लट कर देखने भी नहीं जाती। सकल राशि, इसके अंतर्गत आय को एक तरफ और व्यय को एक तरफ रखा जाता है, मतलब कितना सारा पैसा आ रहा है उसको एक तरफ लिखा जाता है और कितना पैसा जा रहा है उसको एक तरफ लिखा जाता है, इसी को बोलते हैं सकल राशि, जो कि बहुत अच्छा ये गुण है किसका? बजट का। तीसरा, व्यय समाप्ति नियम। अब व्यय समाप्ति नियम क्या है इसको मैं पहले ही बता देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, मान लो 5 साल में ये योजना बना दिया गया कि यहाँ पे एक पुल बनाया जाना है, लेकिन किसी कारणवश वो पुल नहीं बन पाया तो उसका पैसा तो बच गया, तो वो पैसा फिर ऐसा नहीं होगा कि अगले योजना में उसको बना दिया जाएगा, नहीं, फिर वो पैसा रिटर्न घुमा दिया जाएगा, फिर अगले बार योजना बनेगा तब पैसा दिया जाएगा। मान लो कहीं पुल बनाना है, नहीं बना, पैसा बच गया, तो क्या उसको अगले योजना के लिए फिर बनाएगा? नहीं, उससे पैसा फिर रिटर्न ले लिया जाता है, अगले बार फिर योजना बनेगा उसने पैसा दे दिया जाता है फिर से। लेकिन जो खर्च नहीं हुआ उसको वापस ले लिया जाता है, यानी कि व्यय को समाप्त कर दिया जाता है, समाप्ति का नियम। अगर जिस समय के लिए कोई योजना बनाया गया हो उसका व्यय तय किया गया है वो कि इतना पैसा खर्चा होगा, लेकिन किसी कारणवश वह योजना में खर्च नहीं हो पाया तो उसे रख लिया जाता है, ना कि उसे अगले कार्य के लिए लगाया जाता है। ऐसा होता है ना कि नहीं, इस बार नहीं लगा तो अगले बार लगा दो, ऐसा नहीं होता, पैसा रख लिया जाता है, फिर से योजना बनेगा कि हाँ पुल बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए, तब फिर से दोबारा पैसा दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाता है। ये भी एक अच्छा सिस्टम है इसका। बजट अवधि। बजट अवधि क्या है? बजट एक निश्चित अवधि की होती है, जैसा कि अभी तक चल रहा है। जैसे भारत में एक निश्चित अवधि तक है ना बजट, कि 5 सालों में बजट तैयार किया जाएगा। हो सकता है कभी 2 साल में करते हैं, कभी 10 साल में, कभी आज कभी कल, तो ये गड़बड़ हो जाता है। इसलिए बजट की जो अवधि यानी समय वो एक निश्चित है, जैसा कि अभी चल भी रहा है। तो ये भी एक बजट का गुण है। आय और व्यय का अनुमान, यानी कि आज कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्चा हुआ, इसका अनुमान पता चल जाता है बजट से। अगर बजट नहीं होता तो सरकार को 5 साल में कितना पैसा गया नहीं गया नहीं पता चलता है। हम लोग भी कुछ काम करते हैं तो लिखते हैं कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इससे मुझे पता चलता है, यही तो हमारा बजट है। तो बजट में आय और व्यय का पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है। ठीक है, यानी कि आय कितना आय जाएगा और कितना आय आएगा, हम लोग पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। कहीं शादी करना है, पहले ही अनुमान कैसे लगा लेते हैं कि कितना आएगा नहीं आएगा सो, तो यहाँ से हमें आय और व्यय का भी पता चल जाता है, किससे? बजट से। अतः निष्कर्ष, बजट आने वाले समय में क्या होना है, साथ ही उसमें खर्च कितना होगा, सरकार का व्यय का लेखा जोखा होता है, यानी सरकार कितना खर्चा करेगी, कितना पैसा आया, इसका लेखा जोखा होता है, जिसमें हर एक योजना सफल हो पाता है। और इसी की वजह से हर एक योजना सफल हो पाता है। नहीं तो पता चला कि एक पुल में 50,000 बनना था, सरकार के पास 50,000 पैसा ही नहीं है, तो इस प्रकार से फिर योजनाएं सफल नहीं हो पाता। लेकिन बजट की वजह से हर एक योजना सफल हो जाती है और देश में बजट होना ही चाहिए।
ठीक है। थैंक यू दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा, PDF दे दूंगा, ठीक है। समय थोड़ा सा मिलने दो, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है दोस्तों वीडियो बनाने में, ठीक है। इतना रटना पड़ता है, नोट्स बनाना पड़ता है, बट मैं आप लोगों के लिए जो कहोगे आप लोग, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग से मैं बढ़ करके नहीं हूँ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।